आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लूटो जो कि अब प्लैनेट नहीं रहा भाई, गजब कर रहा है। दिमाग ही खराब हो गया कि अरे ऐसे कैसे तुमने हमको भुलाया। भुला देना मुझे है अलविदा तुझे। अभी बताता हूँ। वॉल्केनो फट गया गुस्से में। गुस्से में नहीं, वॉल्केनो फट गया, मैं बताऊंगा वैसे। तो अब यह अजीब व गरीब चीज हो गई है कि फटा क्यों ये। फिलहाल आपको बता दूं कि इस संडे में लाइव आ रहा हूँ। 1 मिलियन का सेलिब्रेशन नहीं करोगे क्या? तो आ जाओ, टी शर्ट गिव अवे कर लेते हैं कुछ बढ़िया। आओ। कमाल कमाल क्यों कह रहा हूँ, कम ऑन। तो प्लूटो एक ठंडा प्लैनेट है, आपको पता है। इट्स अ वेरी कोल्ड प्लैनेट। लास्ट में आता था, है ना, गैसियस प्लैनेट था। देखिए शुरुआत के 4 हैं हमारे। शुरुआत के 4 कौन से हैं याद है कि नहीं? सबसे पहले आता हमारा सूरज। हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें है हमारा सूरज, जो कि सबको एनर्जी देता है, जिसकी वजह से धरती पे लाइफ है। देन आता है आपका मरकरी, ठीक है। देन आता है आपका वीनस। देन आता है आपका अर्थ, फिर मार्स। तो ये जो 4 प्लैनेट, इनको रॉकी प्लैनेट्स बोला जाता है। इसके बाद गैसियस प्लैनेट शुरू हो जाता है। सब गैस के बड़े बड़े, बहुत आपको गैसेस मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो क्या था आपका, फिर पहले आपका मार्स आया, फिर आपका वीनस आया, देन आपका अर्थ आया, देन आपका नहीं, सबसे पहले मरकरी था, देन आपका मार्स आया। तो माई वेरी एलिगेंट मदर जस्ट शोज। फिर आपका है जुपिटर, देन सैटर्न, ये मतलब आखिरी के 4 बता रहा हूं। देन नेपट्यून, देन प्लूटो। इसमें से एक मिस हो गया, यूरेनस, सॉरी, है ना। तो प्लूटो सबसे आखिरी में था। तो प्लूटो अब प्लैनेट नहीं रहा, लेकिन इसके ठंडा है ना, बहुत ज्यादा ठंडा है, लेकिन इसके बावजूद जबरदस्त इरप्शंस हुए हैं। तो आप देख ही सकते हैं कि प्लूटो बेचारा यहाँ पे बैठा हुआ है, ये सब पार्टी मस्त कर रहे हैं, है ना। ये हमारी, अरे धरती को बहुत ज्यादा बड़ा दिखा दिया है, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पे सब बढ़िया, लेकिन अब बेचारा प्लूटो यहाँ पे बैठा है, लेकिन बोला कि अभी अपुन जिंदा है। तो ये अब, अरे दिखा तो हुआ है। ये आपके एस्टेरॉइड बेल्ट है। यहाँ पे आपको 10,000 से ऊपर एस्टेरॉइड मिलेंगे, ठीक है। जितनी भी आपको एस्टेरॉइड जो प्लैनेट नहीं बन पाए, आवारागर्दी करते हुए घूमते हैं, ये शर्म नहीं आती इन लोगों को। तो ये एस्टेरॉइड्स जो है, ये आपकी पूरी की पूरी बेल्ट है। और ये आपके रॉकी प्लैनेट्स हैं, दिख रहा है ना। और ये आपको गैसियस प्लैनेट्स है। सबसे बड़ा प्लैनेट है आपका जुपिटर, देन सैटर्न के पास रिंग्स है, देन आपका यूरेनस है, देन नेपट्यून है, और ये आपका प्लूटो, दिख रहा है कि नहीं। और ये आपका कुइपर बेल्ट, ठीक। तो ये किसी दिन मैं आपको बता दूंगा सारी चीजें, पूरा सोलर सिस्टम पे। अगर आपको लेक्चर चाहिए तो बता दूंगा मैं। तो 16 साल बाद यही है कि जब बोला कि भाई देखो तुम प्लैनेट तो नहीं बन सकते यार, सॉरी प्लूटो। प्लूटो वैसे मिकी माउस में कुत्ते का भी नाम था, याद है आपको? मिकी माउस का जो डॉगी था उसको प्लूटो उसका नाम था। मिकी माउस खुद एक चूहा था। तो 16 साल बाद उसको बोल दिया कि अरे जाओ, प्लैनेट एनेट बनने के तुम काबिल नहीं हो। लेकिन प्लूटो ने बोला अरे ऐसे कैसे, हमको फ्लावर समझे क्या, है ना। तो प्लूटो ने बोला अभी तुमको दिखाते हैं। तो उसके बाद प्लूटो वापस आया, बोला कि ऐसी की तैसी। और यहाँ पे अब एक स्टडी फाउंड, अब देखो स्टडी सब यहीं से होती है, टेलीस्कोप से, और उसके बाद पैटर्न को पकड़ा जाता है। तो अब यहाँ पे मिस्टीरियस वॉल्केनोज ऑफ आइज सरफेस पे स्पॉट हुई है, समझ रहे हो। तो पूरा बर्फ से ढका हुआ एक पूरा ज्वालामुखी प्लूटो पे मिला है। सोलर सिस्टम में ऐसा कहीं पे भी देखने को नहीं मिला। अब ऐसा हो क्यों पाया है भाई? ये जो नासा का न्यू होराइजन्स है, ठीक है, वैसे तो टेलीस्कोप सब सही है, नासा ने अपना ये न्यू होराइजन छोड़ दिया, और उसके बाद फिर ये प्लूटो के पास से जब आया है, गुजरा, तो ये फिर उसके बाद जो इमेजेस वहां पे भेजी हैं और बाकी जो डेटा आया है, तो उसके बाद फिर ये पता चला है, ठीक है। तो इस तरीके की इमेजेस आप देख सकते हो ना, है ना। तो ये पूरा बर्फ से ढका हुआ है, खतरनाक। अब जो साइंटिस्ट की टीम है, सिंगर की जो टीम है, उन्होंने एक माउंटेनियस फीचर जिसका नेम है राइट मॉन्स, जो कि 4 से 5 किलोमीटर तक ऊपर है, देख सकते हो ना, ठीक है। ये वाला जो माउंटेनियस फीचर आपको दिख रहा है, ये नीले में देखो, ठीक है, ये 4 से 5 किलोमीटर उठा हुआ है ना। इस पे थोड़ा सा ध्यान यहां पे दिया है। और ये तकरीबन 150 किलोमीटर का, 150 किलोमीटर का तो बेस है, मतलब एक पूरा का पूरा शहर, और 4 से 5 किलोमीटर ऊंचा, और एक होल है, एक सेंट्रल डिप्रेशन है, और वो भी बहुत चौड़ा है, 40 से 50 किलोमीटर चौड़ा, समझ रहे हो। यानी कि एक बिल्कुल ज्वालामुखी जैसा, और एक बहुत ही बड़ा ज्वालामुखी, बहुत बड़ा ज्वालामुखी,
अब टीम ये बोल रही है कि ये राइट मॉन्स, इसको बोला जा रहा है जो माउंटेन है, पहाड़ पूरा, ये एक वॉल्केनो है, ये एक ज्वालामुखी है, और ये ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है, 100-200 साल, दैट्स इट। अब आप देख सकते हो कि ये जो राइट मॉन्स है ये बहुत बड़ा है, इसका वॉल्यूम जो है 20,000 क्यूबिक किलोमीटर्स है। हालांकि जो मार्स में बड़े बड़े वॉल्केनो हर जगह, ये देखिए ये लावा बहुत पहले हुआ करते थे, अब जो ठंडे, अब तो सब बेकार हो गया ये, अब तो ठंडे पड़ गए हैं, ये सब डोरमेंट हो गए हैं, ठीक है। मार्स में भी बहुत बड़े बड़े वॉल्केनोस है, तो मार्स के वॉल्केनोस से थोड़ा सा छोटा है ये। अब जो पूरा हवाई का माउना लोआ है उसके बराबर है ये, ठीक है। अब प्लूटो वैसे ही बहुत छोटा है भाई, जितना मार्स के 1/3 है, आपको पता है जितना मार्स है, मार्स का 1/3 और अर्थ का 1/6, तो प्लूटो इतना छोटा होने के बावजूद इतना बड़ा अगर आपको वॉल्केनो मिल रहा है, तो ये तो वाकई में कमाल की बात है यार, समझ रहे हो। न्यू होराइजन्स मिशन क्या है भाई? न्यू होराइजन्स मिशन नासा का मिशन है। प्लूटो इज बेसिकली अ ड्वार्फ प्लैनेट, और इसी को समझने के लिए इसको छोड़ा गया था। प्लूटो, मून और बाकी जो कुइपर बेल्ट में ऑब्जेक्ट्स है ना, जाओ बेटा जाओ, ठीक है। पहला मिशन था ये नासा का, जो न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम। न्यू फ्रंटियर्स प्रोग्राम बेसिकली, इसमें बहुत सारे मिशंस भेजे गए थे, बहुत दूर दूर तक भेजे गए थे। इसमें आपके जूनो, ओसिरिस रेक्स जो कि अभी भी चल रहे हैं, सब आ रहे हैं, ठीक है। इन सबको भेजा गया कि जाओ, कि क्या भेजा आपको पता है ना, कि बेसिकली इसमें सब स्पेस क्राफ्ट ही भेजते हैं, बढ़िया एकदम लगा हुआ सब कुछ, सैटेलाइट एंड स्पेक्ट्रोमीटर एवरीथिंग, ताकि सब कुछ कैप्चर बढ़िया एकदम हाई रेजोल्यूशन कैमरे की सब कुछ कैप्चर बढ़िया फोटो खींची जा सके, है ना। तो न्यू होराइजन जो था वो पहला स्पेस क्राफ्ट है जिसने प्लूटो को एनकाउंटर किया। ये चीज है, देख सकते हो ना किस तरीके से रिलिक फॉर्मेशन हो रहा है। इस तरीके से जब ये प्लूटो पहुंचा, स्पेस क्राफ्ट बहुत दूर, भाई प्लूटो बहुत दूर है, 9 साल हो चुके थे, है ना। इससे पहले कोई भी एयरक्राफ्ट, स्पेस क्राफ्ट इतना दूर नहीं पहुंचा था, ये पहला है। तो प्लूटो से हाथ मिला के आया, वड़ा पाव खा के आया, सब बढ़िया मस्त समोसा। अब जो राइट मॉन्स की जो स्लोप्स हैं और इसकी जो सराउंडिंग्स हैं, दे आर सीन टू बी क्राइडेड विथ हमॉक्स। हमॉक्स समझते हो, जो छोटी पहाड़ियां होती हैं, है ना, रिज टाइप की एक तरीके से, जो छोटी पहाड़ियां होती है ना, जो बहुत बड़ी बड़ी नहीं, छोटी छोटी, जो 1 किलोमीटर ऊंची होती हैं। ये जो स्लोप्स है ना राइट मॉन्स की, राइट मॉन्स खुद एक वॉल्केनो है जैसा कि बताया, तो दीज आर मेड अप ऑफ छोटी छोटी पहाड़ियां, हमॉक्स, जो कि 6 से 12 किलोमीटर में फैली हुई है। अब बड़ी बात यह है कि आमतौर पर वॉल्केनो जो है वो क्या निकालता है? वो निकालता है लावा, है ना, वो आग निकालता है लिक्विड फॉर्म में, सिंपल वर्ड्स में अगर बात करूं तो। लेकिन ये बर्फ फेंकता है। These hammocks are made primarily of water ice. इसमें वाटर आइस है, ठीक है, rather than नाइट्रोजन और मीथेन आइस। आमतौर पे आपको गैसियस आइस देखने को मिलेंगी, लेकिन ये तो वाटर आइस है, बहुत बड़ी बात हो गई है। तो सम सॉर्ट ऑफ आइस वॉल्केनिज्म, जिसको कायरो वॉल्केनिज्म बोला जाता है, जहां पे जो ज्वालामुखी है वो आग की जगह, मॉल्टन लावा की जगह, मॉल्टन रॉक की जगह आपको आइसी वाटर देगा, बर्फ का पानी देगा। प्लूटो का जो सरफेस टेम्परेचर है वो -200 डिग्री सेल्सियस है, जिसमें आपको फ्रोजन वाटर ही मिलेगा, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। बड़ी बात यह है कि ये आइस बाहर कैसे आया पानी के फॉर्म में, ठीक है। देखिए ये एक चीज याद रखिए, पानी कभी रहा होगा, अभी सब खत्म हो चुका है, ये बहुत पहले की बात हो रही है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा सर पानी है तो लाइफ क्यों नहीं है, ठीक है। ऐसे तो मार्स में भी कभी पानी था, कभी एटमॉस्फेयर, तब खत्म हो गया, वो बहुत पहले की बात है ना। तो अब बात यह है कि इन आइस को किसने पिघलाया होगा, व्हाट मेल्ट्स दी आइस। भाई देखो सिंपल सी बात है, आइस को मेल्ट करने के लिए जरा सा टेम्परेचर भी काफी है, जरा सा, ठीक है, जिसपे वो आइस बनी है ना। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस, आप उसको हल्का सा आप टेम्परेचर बढ़ाओ, वो पिघलना शुरू कर देगी रॉक की बजाय। तो यही है, जरा सा टेम्परेचर गया नीचे, ठीक है, आइस पिघलना शुरू करेगी। क्योंकि देखिए कोई पावर सोर्स नहीं है, देयर इज नो हीट सोर्स, क्योंकि देखिए प्लूटो ठंडा प्लैनेट है। अब बात यह है कि भाई इसने पानी फेंका, आइसी वाटर फेंका ना इसने,
तो कैसे फेंका? कोई हीट सोर्स होना चाहिए भाई। देखो बर्फ है, बर्फ जमी हुई है, बर्फ पिघलेगी, वही पिघली हुई बर्फ बाहर आएगी पानी के फॉर्म में, लेकिन यहां तो कोई हीट सोर्स नहीं है। तो यही बताया जा रहा है कि जो टेम्परेचर हल्का सा नीचे गया, ठीक है, जिसकी वजह से आइसी वाटर बनना शुरू हो, है ना। तो ये चीज है। अब एक टाइडल फोर्स की बात आ रही है, बट इसका भी स्कोप बहुत ही कम है, ठीक है। टाइडल फोर्स भाई जो ऑर्बिटिंग बॉडीज के बीच में ग्रेविटेशनल इफेक्ट होती है, ठीक है, मून और प्लैनेट के बीच में। भाई हमारे यहां जो टाइडल वेव्स क्यों आती है, वेव्स क्यों, मतलब जो समुद्र में वेव्स क्यों, वो मून और अर्थ की वजह से आती है ना, मून की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, वही है। तो अब इसकी भी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। जुपिटर और सैटर्न, जुपिटर में आपको ढेर सारे चंद्रमा मिलेंगे, सैटर्न में भी, तो वहां पे है, लेकिन प्लूटो में ऐसा कुछ है नहीं। और जो प्लूटो में रॉक है, अमाउंट ऑफ रॉक इनसाइड द प्लूटो, वो भी इतनी ज्यादा नहीं है जो रेडियो एक्टिविटी प्रोड्यूस करे। आपको हीट चाहिए बेसिकली, ताकि वो आइसी वाटर बाहर आए, लेकिन हीट तो है ही नहीं, ना टाइडल फोर्स है, ना रेडियो एक्टिविटी है। तो अब प्लूटो प्लैनेट क्यों नहीं है? देखिए प्लूटो प्लैनेट के क्राइटेरिया बहुत सारे होते हैं, ठीक है। वैसे तो आप समझिए कि सारे ही प्लैनेट स्फेरिकल होते हैं और सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, लेकिन ये वाला जो सेकंड पॉइंट है, जो उसका नेबरहुड है, वो सन को ऑर्बिट करता है, लेकिन प्लूटो के अराउंड, प्लूटो लास्ट है तो इनके अराउंड ऐसा कोई नेबरहुड है नहीं, तो इसीलिए इसको ड्वार्फ प्लैनेट बोला जाता है। खैर इसके बहुत सारे रीजन है, अब इसमें फिलहाल मैं नहीं जाऊंगा। मैंने एक वीडियो बनाया भी है, प्लूटो प्लैनेट कोई क्यों नहीं है, देख लीजिएगा। प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट इन द कुइपर बेल्ट, और प्लूटो हैव 5 नोन मून्स, चेरॉन, स्टिक्स, निक्स, केरोस, ये सब तो आप देख लीजिएगा, प्लूटो के कुछ फैक्ट्स हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। तो भैया जो प्लूटो है ना, वो कमाल कर रहा है इस समय। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।